दोस्तों आज मैं रिव्यू करूंगा स्किन बाय टाइटन की तरफ से आने वाले स्टील परफ्यूम का। ये एक टिपिकल बार्बर शॉप फूजर फ्रेग्रेंस है जिसमें आपको ग्रेप फ्रूट, पिंक पेपर, लेवेंडर और मस्की नोट स्मेल करने को मिलेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस परफ्यूम की जो सेंट क्वालिटी है वो बहुत ही क्लोजली मैच करती है डिजाइनर परफ्यूम की सेंट क्वालिटी से। इस परफ्यूम का एक डिटेल्ड एनालिसिस कर लेते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों स्वागत है आपका गौरव सेंट्स में। इस चैनल पर मैं करता हूँ फ्रेग्रेंस से रिलेटेड रिव्यू। आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब ताकि आप मेरी फ्यूचर में कोई भी वीडियो को मिस ना करें। बिना किसी देरी के चलते हैं फ्रेग्रेंस के रिव्यू की तरफ। दोस्तों इस परफ्यूम को मैंने दिसंबर की एंडिंग में परचेज किया था, जिस कारण मैंने इसको कुछ महीने टेस्ट किया है, ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स। एंड इस कारण मैं आपको इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। डायरेक्ट चलते हैं समझने से कि पर्टिकुलर परफ्यूम हवा में कैसा स्मेल करता है। सो नाउ लेट मी स्प्रे दिस परफ्यूम इन द एयर। ये परफ्यूम हवा में बिल्कुल एक शेविंग क्रीम की तरह स्मेल करता है। अगर अभी आपके पास शेविंग क्रीम की ट्यूब हो, वो कैन ना हो शेविंग क्रीम वाला, फोम वाला, वो ना हो। एंड जो शेविंग क्रीम की ट्यूब भी हो उसमें कोई एडिशनल फ्रेग्रेंस एडेड ना हो, जो ओरिजिनल क्लासिक फ्रेग्रेंस होती है शेविंग क्रीम की वो हो। अगर आप उसमें से थोड़ी क्रीम को निकाल के अपने रिस्ट पे, अपने हाथ पे लगाएं एंड उसे स्मेल करें, ये बिल्कुल परफ्यूम ऐसा ही स्मेल करता है। ऐसी ही इसकी रिप्रेजेंटेशन है एक शेविंग क्रीम की तरह। अब समझ लेते हैं फ्रेग्रेंस एक परफ्यूम स्ट्रिप पर कैसा स्मेल करता है। सो लेट मी स्प्रे दिस परफ्यूम ऑन अ परफ्यूम स्ट्रिप। लेट मी ड्राई इट अ बिट। शुरुआत में इसमें मिलता है ग्रेप फ्रूट का नोट, थोड़ा सा सिट्रसी है, थोड़ा सा शार्प सिट्रसी एलिमेंट शुरुआत में फील होता है। एंड उसी के साथ इसमें हमें ग्रीन रुबाब के कारण थोड़े ग्रीन अंडरटोन्स मिलते हैं। हालांकि इसके टॉप नोट्स में अगर आप देखोगे तो उसमें ग्रेप फ्रूट का भी मेंशन है, पर वो ग्रेप फ्रूट अपने आप में अगर आप परफ्यूम्स में स्मेल करोगे थोड़ी सी ब्राइट सिट्रसी ओपनिंग लाता है, पर यहाँ पर थोड़ी शार्प सिट्रसी ओपनिंग है, जिस कारण मैं इस परफ्यूम के टॉप नोट्स में सिर्फ ग्रेप फ्रूट को आइडेंटिफाई कर पाया, साथ ही साथ ग्रीन अंडरटोन्स में आइडेंटिफाई कर पाया ग्रीन रुबाब के नोट के कारण, जो इसके परफ्यूम नोट्स में भी मेंशन है। ये परफ्यूम ऑलमोस्ट 10 मिनट से 15 मिनट तक आपके फैब्रिक पर लास्ट करता है। उसके बाद ये ट्रांजिशन करता है हार्ट नोट्स में, यानी कि अब इसके मिडिल नोट्स में। एंड वहां पर मेरे को एक प्रोमिनेंट फ्रेग्रेंस स्मेल करने को मिलती है एंड वो है लेवेंडर की फ्रेग्रेंस। ये परफ्यूम अपने हार्ट नोट्स में बिल्कुल एरोमेटिक हो जाता है। एंड जो लेवेंडर की फ्रेग्रेंस यहाँ पे यूज हुई है वो बिल्कुल इस परफ्यूम को एक स्पाइसी एलिमेंट देता है। दोस्तों अगर आप लेवेंडर को भी बाइफर्केशन करो कैसे परफ्यूम में यूज होता है, उस बेसिस पर लेवेंडर यूजुअली एक सॉफ्ट लेवेंडर का इस्तेमाल किया जाता है परफ्यूमरी में मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स। बट अगर आप फ्यूजर फ्रेग्रेंसेस में देखें तो वहां पर थोड़ा स्पाइसी लेवेंडर का यूज किया गया है। एंड यहाँ पर भी स्पाइसी लेवेंडर है, बट जो स्पाइसीनेस है वो बहुत ही सटल वे में यूज की गई है, जिस कारण ये सूदिंग लगता है स्मेल करने में। हालांकि इसके परफ्यूम के हार्ट नोट्स में कहीं भी लेवेंडर का इस्तेमाल मेंशन नहीं है। इसके परफ्यूम नोट्स की तरफ जाएं तो वहां पर आपको नटमेग एंड पिंक पेपर के कारण थोड़ी सी स्पाइसीनेस एडेड मिलेगी इस फ्रेग्रेंस में। साथ ही साथ यहाँ पर जेरेनियम का यूज है, जिस कारण एडिशनल ग्रीन अंडरटोन्स इसके हार्ट नोट्स में मिलती हैं। इसके मिडिल नोट्स में आप दो रिप्रेजेंटेशंस को एज्यूम कर सकते हैं। एक मेरी रिप्रेजेंटेशन जहां पर ये थोड़ा सा स्पाइसी लेवेंडर स्मेल करता है, एंड अगर आप इसके परफ्यूम नोट्स के अकॉर्डिंग जाओगे तो वहां पर पिंक पेपर एंड जेरेनियम के कारण थोड़ी स्पाइसीनेस मिलती है इस फ्रेग्रेंस को। साथ ही साथ जेरेनियम के यूज के कारण थोड़े से ग्रीन अंडरटोन्स मिलते हैं। एंड देन दिस परफ्यूम ट्रांजिशन टुवर्ड्स इट्स बेस नोट्स। वहां पर हमें ज्यादा कुछ नहीं, मस्की नोट्स एंड थोड़े से एरोमेटिक नोट्स भी जो कैरी फॉरवर्ड मिलते हैं हार्ट नोट्स से बेस नोट्स की तरफ। एंड थोड़ा सा लेवेंडर मेरे को इसके बेस नोट्स में भी स्मेल करने को मिलता है। हालांकि अगर आप इसके परफ्यूम नोट्स में जाएं वहां पर आपको टोंका बीन, वेनिला की फ्रेग्रेंस एडेड मिलती है बेस नोट्स में। यह परफ्यूम बिल्कुल भी स्वीट नहीं है, स्पाइसी है, सटल स्पाइसीनेस है, स्वीटनेस इसमें बिल्कुल नहीं है। बेस नोट्स में भी मस्की ही स्मेल करता है। दोस्तों एक क्विक साइनॉप्सिस कर लेते हैं स्टील परफ्यूम का। इसको हवा में स्मेल करने के बाद यहाँ पर हमें शेविंग क्रीम की स्मेल महसूस होती है। एंड जब हम इसे फ्रेग्रेंस स्ट्रिप पर स्प्रे करते हैं वहां पर हमें शुरुआत में थोड़ी जेस्टी शार्प बर्गमॉट के कारण बर्गमॉट की ओपनिंग महसूस होती है। साथ ही साथ इसमें थोड़े ग्रीन अंडरटोन्स मिलते हैं ग्रीन रुबाब की यूज के कारण। एंड जब ये ट्रांजिशन करता है अपने मिडिल नोट्स में, वहां पर मेरी रिप्रेजेंटेशन, मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पाइसी लेवेंडर का इस्तेमाल है, जिस कारण ये परफ्यूम एरोमेटिक बनता है। बट अब इसके फ्रेग्रेंस नोट्स के तरफ रुक करें तो वहां पर आपको पिंक पेपर और नटमेग के कारण थोड़ी स्पाइसीनेस एंड जेरेनियम के कारण थोड़े एडिशनल ग्रीन अंडरटोन्स मिलते हैं इस फ्रेग्रेंस में। एंड जब इसके बेस नोट्स में जाओगे तो वहां पर अगेन थोड़ी सी एरोमेटिक फीलिंग मिलती है लेवेंडर के कारण। एंड मेजरली वहां पर आपको मिलता है व्हाइट मस्क का बहुत अच्छा यूज। एंड लास्ट में भी शेविंग क्रीम की तरह स्मेल करता ही रहता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये था इसका क्विक साइनॉप्सिस। दोस्तों अब इसकी वेरिएबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। इसे विंटर में एंड मॉनसून में आप लगा सकते हैं बिकॉज ये थोड़ा स्पाइसी परफ्यूम है। बट क्या आप इसे समर में लगा सकते हैं? उसका आंसर थोड़ा सा सब्जेक्टिव रहेगा, थोड़ा सा पर्सनलाइज रहेगा।
हालांकि ये परफ्यूम स्पाइसी है, बट स्पाइसेस बहुत सटल हैं, बहुत अच्छे वे में स्पाइसेस का यूज करा है, एकदम चुभते नहीं है, सिंथेटिक स्पाइसेस नहीं है। स्पाइसी होने के बावजूद भी इस परफ्यूम में कहीं ना कहीं मेरे को सॉफ्टनेस महसूस होती है, जिस कारण समर में मैं इसे अप्लाई कर लेता हूँ, रेगुलरली अप्लाई नहीं करता, एंड मैं इसे लेयर कर लेता हूँ थोड़े फ्रेश एक्वाटिक परफ्यूम्स के साथ, जिस कारण मैं इसकी स्पाइसीनेस और बार्बर शॉप टाइप फ्रेग्रेंस को भी एंजॉय करता हूँ। साथ ही साथ जो ओशियनिक फ्रेग्रेंस है उसके साथ में थोड़ा सा मेरे को रिफ्रेशिंग फीलिंग भी मिलती रहती है। बट अगर आप स्पाइसी फ्रेग्रेंस को समर में कैरी नहीं कर सकते तो आप इसे समर में अवॉइड कर सकते हैं, एंड इसे आप स्ट्रिक्टली समर ठंडे मौसम के दौरान इसे लगा सकते हैं। बट इफ यू कैन टॉलरेट स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस इन द समर सीजन, देन यू शुड अप्लाई दिस, यू शुड मूव फॉरवर्ड विद दिस। बट अगर आपको थोड़ी सी भी हेजिटेशन है तो आप इसे ठंडे सीजन में ही लगाइए। दोस्तों, इसके टारगेट ऑडियंस के बारे में जान लेते हैं। सो ये 100% लीन करता है मेल ऑडियंस की तरफ। क्या इसे फीमेल लगा सकती हैं या अपने किसी भी परफ्यूम के साथ लेयर कर सकती हैं? सो द आंसर इज अ बिग नो। आप सिर्फ इसे मेल ऑडियंस कैरी कर सकती है। इसमें वो फूजर एरोमेटिक फ्रेग्रेंस, स्पाइसीनेस, मस्कीनेस, वो शेविंग क्रीम की तरह फ्रेग्रेंस इसे एक 100% मेल ओरिएंटेड सेंट बनाती है। एक प्रॉपर मैस्कुलिन सेंट है। मेरे फ्रेग्रेंस कलेक्शन में बहुत ही कम फ्रेग्रेंसेस हैं जो प्रॉपर मैस्कुलिन सेंट है, ज्यादातर यूनिसेक्स सेंट है, एंड मैं उन फ्रेग्रेंस को भी यूनिसेक्स बोल देता हूं जो मेल एंड फीमेल ऑडियंस को केटर करती है। बट यहाँ पर मेल ऑडियंस को केटर करते हुए परफ्यूम को बनाया गया है, एंड ये 100% मैस्कुलिन है। सो इसे मेल ऑडियंस ही लगाए, फीमेल ऑडियंस इसे अप्लाई ना करे, ये मेरी सलाह रहेगी। दोस्तों, सबसे जरूरी बात, इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सो इसके 10 स्प्रेस के साथ आपको ऑलमोस्ट 1 घंटे का प्रोजेक्शन महसूस होगा। 1 घंटे से 1 घंटे 20 मिनट तक इसका प्रोजेक्शन महसूस होगा, ऑलमोस्ट 2 फीट तक। कोई बहुत ही बीस्ट मोड ये प्रोजेक्ट नहीं करता, ना ही बहुत सॉफ्ट है। एक मिडिल ग्राउंड पे इसके रख सकते हैं इसकी प्रोजेक्शन को। साथ ही साथ इसकी अगर आप लास्टिंग के बारे में बात करें तो 4 आवर्स तक भी इसके एरोमेटिक मस्की नोट्स आपको स्मेल करने को मिलेंगे। बट जब ये मूव फॉरवर्ड करेगा, अपने 4.5 आवर्स तक जाएगा, तो सिर्फ इसमें मस्की नोट्स ही रह जाते हैं, वो स्पाइसी नोट्स कहीं ना कहीं फेड अवे हो जाते हैं। सो कंसिडरिंग इसका प्राइस 2000 है, मैं थोड़ी सी और अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था। बट कंसिडरिंग कि इसकी सेंट क्वालिटी, इसमें जो ऑयल है, फ्रेग्रेंस ऑयल है, वो अच्छा है, इस कारण मैं इसको लगा सकता हूं। बट मैं इसकी परफॉर्मेंस में बहुत हाईली रेट नहीं करूंगा, इसकी सेंट क्वालिटी को काफी हाईली रेट करूंगा। स्पाइसी फ्रेग्रेंस होने के बावजूद भी काफी सॉफ्ट है, बट परफॉर्मेंस यहाँ पर थोड़ी और बेटर हो सकती थी, बिकॉज इसका सेंट्रल भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि इस ब्रांड का मैंने टाइटन की तरफ से आने वाले सिलेस्ट का रिव्यू करा था, वो एक विमेन परफ्यूम है, पर उसमें जो मेरे को परफॉर्मेंस मिली थी वो बहुत ही बीस्ट मोड मिली थी। बट यहाँ पर थोड़ी सी परफॉर्मेंस में परफ्यूम लैक करती है। सो दोस्तों, ये मेरी तरफ से रिव्यू था टाइटन स्टील परफ्यूम पे। सो कंसिडरिंग कि आपको एक बार्बर शॉप टाइप फ्रेग्रेंस पसंद है, उन लोगों के लिए एक अच्छा चॉइस बन सकता है। बट थोड़ी सी परफॉर्मेंस में ये पीछे रहता है फ्रेग्रेंस, उसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सो मेरे हिसाब से ये अच्छा परफ्यूम है, बट एक चीज में कमी है परफॉर्मेंस में। सेंट क्वालिटी इज 10 on 10, बट परफॉर्मेंस क्वालिटी में परफॉर्मेंस में इसको दूंगा 6.5 on 10। थोड़ी और इंप्रूव हो सकती थी, कंसिडरिंग इसका प्राइस भी 2000 के आसपास रेंज करता है फॉर 100 ml। सो दोस्तों, अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पे एक 100 रुपीज का डिओड्रेंट बाय करने का कंसिडर करते हैं या एक 2000 की परफ्यूम, सो उस पे आपको मेरे पे बिल्कुल भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करके अपने थोड़ी रिसर्च पुट ऑन करनी है, एंड उसी के बाद इवन अपना 1 रुपए स्पेंड करना है मेरे पे ब्लाइंडली ना ट्रस्ट करके। सो दोस्तों, ऐसे ही फ्रेग्रेंस के रिव्यू मेरे चैनल पर आते रहेंगे। आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें, एंड आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेट करेगा ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड करने के लिए। तब तक दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।